नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे चंद्रमा के विभिन्न राशियों में फलों की, और इस सीरीज में जो चंद्रमा की सीरीज चल रही है उसमें अब तक मैंने आपको मेष राशि से लेकर के मकर राशि तक के हाल बता दिए थे। और आज के इस अंतिम वीडियो में हम बाकी बची शेष 2 राशियों की चर्चा करेंगे, यानी चंद्रमा जब कुंभ राशि में होते हैं और जब चंद्रमा मीन राशि में होते हैं तो क्या फल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुंभ राशि से। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। चंद्रमा की राशि से ये अष्टम की राशि है। इस तरह दोनों ही रूपों में अगर देखें तो चंद्रमा प्रतिकूलता लिए हुए होता है, क्योंकि शत्रु राशिगत होता है। चंद्रमा का कुंभ राशि की प्रवृत्तियों से पूरी तरह से चंद्रमा प्रभावित होगा। जातक ऐसा अंतर्ज्ञानी, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी और भावुक होगा। ये लोग शारीरिक श्रम कम ही करते हैं, बल्कि मानसिक श्रम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बड़े बुद्धिमान, चतुर, औसत ऊंचाई और सुडौल शरीर के होते हैं। इनकी रुचि कलात्मक चीज़ों के प्रति अधिक होती है। लेकिन शनि व चंद्रमा कमज़ोर हुए तो फिर इन्हें शत्रुओं से भय रहता है। शत्रुओं से, वाद विवाद से ये घिरे रहते हैं और तब ये दुखी, दरिद्र, मानसिक चिंताओं से युक्त होते हैं। यहाँ चंद्रमा जातक को आराम तलबी भी बनाता है। ये लोग शोध कार्यों में यानी रिसर्च में ज़्यादा रुचि लेते हैं। बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है इनका। दिमागी तौर पर मेहनती होते हैं, धैर्यशील, नई तरीके की सोच रखने वाले लोग होते हैं। बड़े जिज्ञासु होते हैं और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले होते हैं। रहस्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। स्वतंत्र मानसिकता वाले, परिवर्तन प्रिय, तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले लोग होते हैं। ये आर्थिक रूप से भी संपन्न प्राय रहते हैं, लेकिन इनका जो एटीट्यूड होता है वह थोड़ा सेल्फिश होता है। बहुत ही सेलेक्टेड मित्रों वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं, सेलेक्टेड लोग रखते हैं ये। दार्शनिक और वैराग्य की सोच होती है इनकी। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ज्ञान में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आध्यात्मिक प्रगति करने वाले होते हैं। ये लोग प्रायः ऑयल एंड गैस सेक्टर में, अंतरिक्ष से जुड़े कार्यों में, नेटवर्किंग में, रिसर्च फील्ड में, कंसल्टेंसी में, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े कार्यों में ज़्यादा सफल रहते हैं। इसके अलावा ये मनोचिकित्सक के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। ज्योतिष में ये भी बहुत ये सफल रहते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव तभी ही होंगे जब शनि और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो। अगर ये दोनों पीड़ित हैं तो फिर व्यक्ति असमंजस या दुविधा की स्थिति में रहता है। उसकी बुद्धि नकारात्मक बातों में लगती है। किसी नशे का भी ये शिकार हो सकते हैं, या कहें कि डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और तब ये निराशावादी हो सकते हैं और जीवन इनका बहुत संघर्षमयी हो जाता है। आलस्य बढ़ जाता है। इस तरह के परिणाम कुंभ राशि का चंद्रमा देता है। और अंत में इस सीरीज के अंतिम राशि में हम बात करेंगे मीन की। मीन राशि गुरु की राशि है, जहाँ शुक्र उच्च के होते हैं और बुध नीच के। मीन जल तत्व की राशि है। इस राशि में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है। ऐसा जातक भावुक होता है, विद्वान, साहसी, प्रसिद्ध, ललित कलाओं में निपुण, शास्त्रों का ज्ञाता, संगीत में प्रवीण, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, जितेंद्रिय होता है। ये साफ सुथरे स्वभाव के, घूमने फिरने के शौकीन यानी घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं।
इन व्यक्तियों पर संगीत का, कला का बहुत अच्छा गहरा असर पड़ता है। एक और विशेष बात मैंने इन जातकों में देखी है कि इनके ऊपर संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति होगी वैसे ही गुण ये धारण कर लेते हैं। इसलिए इन्हें संगति अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि संगत का बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है इन पर। सही गाइडेंस अगर मिलता है तो फिर ये जातक जीवन में खूब राइज करते हैं। ये लोग प्रायः वैराग्य में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली की आखिरी राशि होती है मीन, जो कि धर्म, अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष से जुड़ी होती है। उच्च ज्ञान और विद्या अर्जन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आशावादी, एकांत प्रिय और शांति प्रिय होते हैं। नेचर यानी प्रकृति से इनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्यार होता है। जीव जंतु से भी इन्हें बड़ा स्नेह होता है, उनसे लगाव रखते हैं। घूमने फिरने के बड़े ज़बरदस्त शौकीन होते हैं, एक जगह ज़्यादा देर नहीं टिकते। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, मिलनसार होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति भी बड़ी प्रबल होती है। इनमें जिज्ञासा बहुत होती है, हर चीज़ के, हर विषय के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी आदतें, इनके विचार, क्रियाकलाप प्रायः अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है। इनमें इंटेलिजेंसी अच्छी होती है और ऐसा इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर ये पसंद भी करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों की, विदेशों की यात्राएं करने के योग प्रबल होते हैं। ये भावुक भी बहुत होते हैं और लोग इनकी इस आदत का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ये न्यायप्रिय और आदर्शवादी होते हैं, नैतिकता वाले होते हैं। प्रायः अध्यात्म में ज़्यादा रुचि होती है, भौतिकता में कम होती है। इसलिए अध्यात्म, दर्शन, वेदांत, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि की तरफ इनका झुकाव अधिक होता है। लेकिन इसके लिए गुरु अच्छा होना ज़रूरी है और खुद चंद्रमा भी। ये रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे रिसर्चर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, धर्म गुरु, योग गुरु, समाज सेवी हो सकते हैं। जल संबंधी कार्यों में भी इनको बहुत सफलता मिल सकती है। तो मित्रों, यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। चंद्रमा की सीरीज समाप्त हुई और अगली सीरीज शुरू होगी मंगल की, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में मंगल की सीरीज के साथ। तब तक आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।